हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि अब मेरे पास बहुत दिनों से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक अपनी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर वीडियो बनाइए, ताकि आप हमें बताइए कि आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कितने कैपिटल से स्टार्ट करी, कितनी बार अपने अपना अकाउंट ब्लो किया, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए तो कि आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सके। सो इस वीडियो में आई एम गोना शेयर कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी विद यू कि मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए, कैसे कैसे मैंने क्या स्ट्रगल फेस किए ट्रेडिंग में। मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि एक ट्रेडर क्या क्या स्ट्रगल फेस करता है एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस कब हुई। चलो लेट्स गो टू बैक टू ईयर 2007। मेरी पहली बार जो ट्रेडिंग से इंट्रोडक्शन हुई थी वो हुई थी 2007 में। ठीक है, तब मैं जॉब कर रही थी। एज यू पीपल नो, आई एम फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड। मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग करी हुई है। ठीक है, तो तब मैं जॉब कर रही थी आईबीएम में। तब अगर आप 2007 की मार्केट देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे तब मार्केट अच्छे बुल रन में चल रही थी, मार्केट काफ़ी ऊपर जा रही थी। तो उस टाइम मेरे जो कॉलीग्स थे या मेरे जो फ्रेंड्स थे, दे वाज टॉकिंग अबाउट द मार्केट। वो रोज डिस्कस करते थे, आज हमने ये स्टॉक लिया, आज हमने इतना पैसा कमाया। दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो फिर मेरे दिमाग में भी आया, यार ये स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, चीज़ होती क्या है, इसमें कैसे पैसा अर्न करते हैं, आई वॉन्ट टू नो। मैंने उनसे बात करी कि क्या है स्टॉक मार्केट, आप कैसे पैसे कमा रहे हो, क्योंकि पैसे कमाने सबको अच्छा लगता है, और कोई दूसरा अगर पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में ज़रूर आता है कि भैया वो क्या कर रहा है जिससे वो मनी अर्न कर रहा है। तो मैंने उनसे बात करी कि कैसे आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, हम स्टॉक्स खरीदते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, जिससे हम वी आर अर्निंग द मनी। ठीक है, क्योंकि उससे मार्केट काफ़ी अच्छे बुल रन में थी और काफ़ी अच्छा पैसे लोग कमा भी रहे थे। अगर कोई स्टॉक बाय करके आप सेल करते थे तो इट वॉज गोइंग गुड। सो मेरा भी हुआ कि चलो मैं भी स्टॉक मार्केट करती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भी करना चाहती हूँ, कैसे करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना एक अकाउंट खुलाओ, देन यू कैन स्टार्ट। तो मुझे आज भी याद है, मैंने अपना पहला अकाउंट 5 पैसा में खुलवाया था। बट मैंने ये बात घर में नहीं बताई थी, क्योंकि जो मेरी फैमिली थी ना, जो मेरी फैमिली है, वो ट्रेडिंग को अच्छा नहीं मानती है, वो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझती थी। तो इसलिए मैंने घर पे अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को ये बात नहीं बताई थी कि मैं ट्रेडिंग करने जा रही हूँ। मैंने 5 पैसा में अपना अकाउंट खुलवाया, और उस टाइम मैं नियर अबाउट 40 to 50,000 पर मंथ अर्न कर रही थी। तो मैंने अपने 1 महीने की सैलरी उस अकाउंट में डाल दी। और पर मुझे पता तो कुछ नहीं था कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, कैसे करना है, क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो वही मैंने अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से पूछा जो ट्रेडिंग कर रहे थे कि क्या करना है। तो दे सेड कि ठीक है, जो हम बोलते हैं तो वो कर ले, यू विल अर्न। तो दे स्टार्टेड गिविंग मी अ टिप्स कि आप ये स्टॉक बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इट वॉज रियली गोइंग गुड, क्योंकि 2007 की मार्केट काफ़ी अच्छी थी, बुल रन में थी। तो मैं काफ़ी अच्छे कर रही थी और मैंने कुछ अर्न भी किया था। मैंने 10, 20, 30 हज़ार अर्न किए थे। और मैंने उस टाइम क्या सोचा था, जो हर एक ट्रेडर सोचता है कि जिस दिन मैं इस 50,000 को 1 लाख या 1.5 लाख बना दूंगी, उस दिन मैं अपने घर पे बताऊंगी कि मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ। ठीक है, चलता गया। देन इट केम जनवरी 2008। जैसे जनवरी 2008 आया, मार्केट बुल रन से इमीडिएटली बेरिश रन में चली गई। और अगर आप 2007 की 8 की मार्केट देखेंगे तो आप देखेंगे 6 महीने में निफ्टी 6,000 से 2,000 चली गई थी। बहुत बड़ा करेक्शन आया था उस टाइम मार्केट में। जब निफ्टी में एक करेक्शन आया, क्योंकि मैंने तो बुल रन मार्केट देखी थी, स्टॉक खरीदा, अच्छा जी अब ये थोड़े दिनों बाद प्रॉफिट देगा, बेच दिया। मैं भी सोचा कि नहीं यार, मार्केट ठीक हो जाएगी। मैंने अपने पैसे नहीं निकाले, मैंने जो स्टॉक्स मार्केट में रखे होते मैंने वो स्टॉक वापस नहीं निकाले। मुझे लगा आज नहीं तो कल ये स्टॉक पैसे दे जाएंगे। बट मार्केट ने इतनी बड़ी करेक्शन दी कि जो मेरे 50,000 थे जो मैंने डाले थे, और उसके अलावा जो मैंने कमाए थे, वो सारे अगले कुछ महीनों में साफ हो गए, ख़त्म हो गए। आई वॉज इन वेरी शॉक कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो सोचा था कि इन 50,000 को मैं 1 लाख बनाऊंगी, मैं अपने घर में बड़े प्राउडली बताऊंगी मैं स्टॉक मार्केट कर रही हूँ। बट मैंने इस 50,000 को तो ख़त्म कर दिया। फिर मैंने हिम्मत करके अपने घर में ये बात बताई कि ठीक है, मैं ट्रेडिंग कर रही थी, मैंने ऐसे 50,000 डाले और वो 50,000 ज़ीरो हो गए। मेरे को बहुत ज़्यादा घर से डांट पड़ी थी। मम्मी ने तो मेरे से 2-3 दिन बात भी नहीं करी थी। पर ठीक है, फिर मैंने ये सोचा कि मैंने उनको बोला कि ठीक है, अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगी। दैट वाज आई डिड माई ट्रेडिंग, हाउ आई डोंट डू द ट्रेडिंग। तो बात ख़त्म हो गई, फिर चीज़ें चलती गई। देन आई गॉट मैरिड इन 2010, और उस टाइम 2010 में मेरी शादी हुई। आफ्टर मैरिज 6 मंथ ऑफ द मैरिज, जब 6 महीने हो गए शादी को, तो मैंने एक जॉब से ब्रेक ली।
रीज़न यही था कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आईटी में आपको पता है कितना प्रेशर होता है। सो आईटी का प्रेशर और दोनों चीज़ें घर को मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो आई थॉट कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जॉब से, 1-2 साल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आई विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। जब मैंने ब्रेक ली, मैं घर पे आई रुकी, तो मैंने मार्केट को फिर से घर पे फ्री थी तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है अगर आपने एक बार कर ली तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक कॉर्नर में रहती है कि यार मुझे ट्रेडिंग करी है, मैंने पैसा कमाया, तो वो दिमाग में हमेशा बात रहती। तो मेरे दिमाग में भी हमेशा ये बात थी, बट मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि फैमिली का प्रेशर था, क्योंकि मैंने फैमिली को बोला था कि अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगी। जब मैं 2010 में घर रुकी, मैंने ट्रेडिंग कर मतलब मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया, मार्केट को समझना शुरू किया, थोड़ा देखना शुरू किया। तो मुझे तब भी मार्केट थोड़ी अच्छी चल रही थी, बुल रन में चल रही थी, और मैं थोड़ा ऐसे मार्केट को स्टडी कर रही थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार किरण ट्रेडिंग को दोबारा स्टार्ट किया जाए, एक बार ट्रेडिंग फिर से करी जाए। बट इस बार मैंने एक चीज़ सोची थी कि इस बार मैं किसी के कहने पे कुछ नहीं लूँगी, मैं अपनी खुद की स्टडीज़ करूँगी, खुद की सेटअप बनाऊँगी या खुद का अपना स्टडी करूँगी, सब कुछ लर्न करूँगी, देन मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगी। और मैंने फिर अपने हस्बैंड से बात करी कि मैं ऐसे ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, एंड आई एम वेरी लकी कि आई गॉट अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है किरण, अगर तू ट्रेडिंग करना चाहती है तो ट्रेडिंग कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान से करियो, क्योंकि ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं होती। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता कम है और जाता ज़्यादा है, तो तू थोड़ा सोच समझ के करियो, जो भी करियो, तुझे जो करना है तू कर ले, मैं तुझे मना नहीं करूँगी। आई गॉट ओके, आई लर्न एंड डू। ऐसे ट्रेडिंग नहीं करूँगी, मैं पहले सीखूंगी फिर मैं ट्रेडिंग करूँगी। और मुझे याद है मेरे पास कुछ 3-3.5 लाख की सेविंग थी। मैंने 3-3.5 लाख कुछ अपने सेव करके रखे थे जॉब से और जैसी चीज़ों से, मेरे पास सेविंग थी। तो मैंने सोचा था कि मैं सेविंग से ही अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगी। बट मैंने पहली बार जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी, मैंने पूरे पैसे नहीं डाले। मैंने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले। उस 3.5 लाख में से मैंने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाले। फिर मैंने सोचा मैं इससे ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगी, बट मैं पहले लर्न करूँगी। जब लर्निंग का आया, अब अगर आप बात करें 2010 के एंड की, तब यूट्यूब था, बट यूट्यूब पे इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं थी स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि अब तो अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट सो मैनी थिंग। बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ है, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, बहुत कुछ है जो आप को हेल्प कर सकते हैं स्टॉक मार्केट समझने। पर जब मैंने स्टार्ट किया था 2010 के एंड में, तो इतना मार्केट में मतलब इतना इंटरनेट भी इतना ज़्यादा नहीं था, यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो थी, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं थी। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, कुछ समझना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि इंडिकेटर से ट्रेडिंग हो सकती है और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग अच्छी होती है। जो हर ट्रेडर शुरुआत इंडिकेटर से ही करता है, मैंने भी अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत फिर इंडिकेटर से करी। मुझे आज भी याद है, मैंने कुछ 3-4 इंडिकेटर पढ़े। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो मेरे में बहुत अच्छी थी, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी कोई चीज़ अगर समझती थी ना, मैं उसका कॉम्बिनेशन बना के एक्सपेरिमेंट करती थी, और वो आज भी करती हूँ। आज भी मैं अगर मुझे कुछ नया पता लगता है तो मैं उसका कॉम्बिनेशन बना के एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था, दैट वॉज अ प्लस पॉइंट इन मी। तो मैंने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े और मैंने कुछ 3 से 4 इंडिकेटर का कुछ कॉम्बिनेशन बनाया, उनको समझा कि अच्छा यहाँ पे ये बाय सिग्नल मिलता है, यहाँ पे सिग्नल मिलता है। मैंने 3-4 इंडिकेटर से कुछ कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने उन्हें समझा। जब मैंने उस इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाया, उसको मैंने चार्ट्स पे लगाया, समझने की कोशिश करी। फिर मैंने 1-2 दिन नहीं, मतलब 1-2 हफ्ते उसे ट्रैक किया कि अच्छा अगर ये मुझे सिग्नल मिल रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। जब मैंने 1-2 हफ्ते उसे ट्रैक किया, मैंने पेपर ट्रेड किया, तो द रिजल्ट वॉज ऑसम। बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे लगा। आई वाज लाइक चलो जी, अब तो मुझे समझ आ गया मार्केट कैसे करनी है, अब मैं रियल मनी से करती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाले हुए थे। मैंने उससे ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला स्टॉक जब ट्रेड किया था 2011 की शुरुआत में, दैट वाज NIT टेक्नोलॉजी। मैंने पहला जो स्टॉक अपने इंडिकेटर्स की हेल्प से लिया था वो NIT टेक्नोलॉजी था। वो शायद 150-60 के ऐसे ही कुछ आसपास चल रहा था, और मैंने उसकी 500 क्वांटिटी ली थी और मैंने 1000+ रुपीज़ उसमें कमाए थे। और आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस में फ़ोन किया कि आज मैंने पहले दिन ट्रेडिंग करी है, मेरे इंडिकेटर कितने अच्छे चल रहे हैं, देखो मैंने आज कमाया। तो ही सेड ओके, बट डोंट जंप, गो स्लो। ठीक है, गुड, यू डिड गुड ऑन द फर्स्ट डे, बट गो स्लो, ज़्यादा उछलो मत, थोड़ा स्लो चलो। बट वो होता है कि ट्रेडर हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं यार, अब तो मुझे अपने आप ट्रेडिंग करने आ गई, अब मुझे किसी की टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद अगले 3-4 दिन 4-5 दिन मैंने उस इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन की हेल्प से ट्रेडिंग करी एंड आई वाज डूइंग गुड। मैंने कुछ स्विंग ट्रेडिंग करी, कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग करी, तो मैंने कुछ ट्रेडिंग करी और मैं अर्न करी थी। 1-2 हफ्ते मैंने कमाया भी, मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने नहीं कमाया, मैंने 1-2 हफ्ते कमाया और मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो डबल। मैं पहले छोटे लोड लेती थी, फिर मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी। और अगर आपको पता होगा 2010-11 में जो मार्जिन बेनिफिट मिलता था वो बहुत ज़्यादा मिलता था। आज तो मार्जिन बेनिफिट बहुत कम मिलता है, बट उस टाइम मार्जिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता था। तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया और मैंने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी कि मुझे तो अब आता है, मुझे तो अब ट्रेडिंग आती है, मैं कर सकती हूँ। जो सब ट्रेडर्स के साथ होता है, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने मेरे जो ट्रेडिंग था उसका बंटाधार कर दिया। और अगले 6 महीने में, अगले 6 से 7 महीने में मैंने जो 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाले थे, दैट वाज वेंट टू ज़ीरो। मेरे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए मैंने ज़ीरो कर दिया, मैंने अपनी पूरी कैपिटल वैनिश कर दी। ये हर ट्रेडर के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो अगर आप अभी तक रहेंगे तो मैं अभी तक पूरे 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये इस मार्केट को पे कर चुकी थी ट्रेडिंग के, क्योंकि मैंने 50,200 2007 में आ रहे थे। ठीक है, अब मैं बड़ी परेशान यार, मैंने सारे पैसे गंवा दिए, अब मैं आगे क्या करूं, ये तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैं सोचूं क्या करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ट्रेडिंग शेडिंग छोड़ो, अपनी जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपना CV भी बनाओ, जॉब ढूंढो। मैंने अपना CV अपडेट किया, जॉब ढूंढने लगी। फिर दैट टाइम बट मेरे लिए जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जो मेरा बेबी था वो छोटा था, मेरा जो बड़ा बेटा था वो छोटा था। तो मुझे लगा नहीं यार, अभी तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बेटा छोटा है, तो थिंक अबाउट इट। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी और ट्राई करते हैं, मार्केट को थोड़ा और टाइम देते हैं, शायद मुझे समझ आ जाए। फिर मुझे याद है मैंने 2012 में कैंडल स्टिक्स पढ़नी शुरू करी थी। मैंने कैंडल स्टिक पढ़नी शुरू करी, हैम्बर्स, डोजी, ये सब चीज़ें समझनी शुरू करी, क्योंकि मुझे लगा कि कैंडल स्टिक, कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप कैंडल स्टिक समझ लो ना तो आप ट्रेडिंग आपकी करनी बहुत ईजी हो जाएगी, आपको मार्केट समझ आ जाएगी। तो मैंने कैंडल स्टिक्स पढ़नी शुरू करी और कुछ एडवांस इंडिकेटर्स पढ़ने शुरू करे। जब मैंने कैंडल स्टिक पढ़नी शुरू करी, एडवांस इंडिकेटर पढ़ने शुरू करे, तो फिर मैंने उनको फिर चार्ट पे लगाया, कुछ अपना नया सेटअप बनाया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। फिर मैंने उससे 1-2 हफ्ते पेपर ट्रेडिंग करी। जब मैंने उससे पेपर ट्रेडिंग करी फिर मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे लगा नहीं किरण, शायद अब तेरा अच्छा हो जाएगा, अब तुझे अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि अब तुझे कैंडल स्टिक भी समझ आ गई है, अब तूने और एडवांस इंडिकेटर्स भी ले लिया, अब तू ट्रेडिंग कर पाएगी। मेरे पास अभी भी 2.5 लाख मेरे सेविंग में पड़े थे, उसमें से मैंने 1 लाख रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फिर से डाल दिए कि अब मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करती हूँ। उस कॉम्बिनेशन से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। फिर मैं थोड़े दिन कमाया, कभी कमाया, कभी गवाया, कभी कमाया, बट इट वाज गोइंग गुड, जाने लगा। फिर मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, मैंने कहा नहीं यार ये अच्छा जा रहा है। मैंने अपने जो बचे हुए 1 लाख थे कि मैं बड़ी कैपिटल से करूँगी, मैंने बचे हुए 1 लाख रुपये भी जो मेरे पास पड़े थे, मैंने 1 लाख रुपये और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए कि अब मेरे पास 2 लाख की कैपिटल है, अब मैं इससे इन इंडिकेटर से ट्रेडिंग करूँगी, क्योंकि अच्छे जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन कैंडलस्टिक और इंडिकेटर का अच्छा है। फिर मेरा वही ओवर कॉन्फिडेंस, वही गलतियां जो हर ट्रेडर करता है मैंने करी, और वो जो 2 लाख है इस बार मैंने थोड़ी जल्दी ख़त्म कर दिया। अगले 4 महीने में, मतलब 4-5 महीने में मैंने वो 2 लाख भी ख़त्म कर दिए। तो अगर आपको होगा कि अभी तक मैं 3.5 लाख रुपए मार्केट को पे कर चुकी थी, 3.5 लाख रुपये मेरे मार्केट को मैं दे चुकी थी। दैट वॉज वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, अब मेरे पास मेरी सेविंग में सिर्फ 50,000 ही बचे थे। मैंने अपनी जो सेविंग थी सारी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी। अब मैं परेशान कि नहीं यार, मैंने यही सोचा नहीं किरण, अब ट्रेडिंग तेरे बस की नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ख़त्म कर चुकी है, अब तू ट्रेडिंग नहीं करेगी, अब तू ट्रेडिंग छोड़ देगी। तो मैंने वही सोचा कि चलो अब ट्रेडिंग छोड़ते हैं, अब थोड़ा जॉब, फिर से जॉब ढूंढते हैं। जो हर बार मैंने अपना CV भी फिर अपडेट करना शुरू कर दिया, नहीं भी अब मैं जॉब ढूंढूंगी, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। देन द टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट केम टू माई लाइफ इन एंड ऑफ 2012 में मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जब मेरे किसी रेफरेंस से मुझे पता, एक बहुत अच्छे ट्रेडर के बारे में पता लगा। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, अ वेरी गुड ट्रेडर। मुझे पता लगा कि इज़ डूइंग अ ट्रेडिंग एंड इज़ डूइंग रियली गुड। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज नेम। मैंने उनसे उनका नंबर लिया, उनसे फ़ोन पे बात करी, मैंने उनसे बताया कि ऐसे मैं 2 साल से ट्रेडिंग में ट्राई कर रही हूँ, बट मैं आई एम नॉट गेटिंग अ सक्सेस। और लकली ही एग्री टू मीट मी, सेड ठीक है लेट्स मीट एंड टॉक। मैं उनसे मिलने गई एंड ही इज़ माई मेंटर, और आज तक वो मेरे मेंटर है और आज तक मैं उनसे बात करती हूँ। सो उनसे मैं मिलने गई, उनको मैंने बताया कि मैंने ट्रेडिंग करी है, मैंने ऐसे ऐसे किया, बट मैं इतने पैसे गंवा चुकी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्योंकि मुझे एक था कि मैं इतने पैसे गंवा चुकी हूँ, अगर कुछ हो सकता है मैं इन पैसों को कवर अप कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे बोला देखो किरण, ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है,
बट यू कैन डू इट, अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे यू कैन डू इट, बट आपको 4 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। वो 4 चीज़ें आज भी मुझे याद है जो उन्होंने मुझे पहले दिन बताई थी। पहली, डोंट डू इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर, अगर आपको ट्रेडिंग करनी, इंडिकेटर्स को भूल जाओ। दूसरी, प्राइस एक्शन, गो फॉर प्राइस एक्शन। तीसरी, डू द डिसिप्लिन एंड इमोशनलेस ट्रेडिंग। जब भी ट्रेड करो अपना डिसिप्लिन जो रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। चौथी, नेवर गिव अप। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो अपनी डेडिकेशन रखो, कभी गिव अप मत करना। और ये चारों चीज़ें मुझे आज भी याद है कि मेरे को उन्होंने जो पहले थे 4 एडवाइस दिए थे, और आज भी उन एडवाइस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला, अच्छा मुझे प्राइस एक्शन सीखना है, मैं कैसे सीखूँ, आप मुझे कुछ टिप्स दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे आपको टिप्स नहीं दूंगा, मैं आपको एक बुक देता हूँ। आपको मैं एक एल्ब्रोक के बारे में, उन्होंने मुझे एक ट्रेडर के बारे में बताया, एल्ब्रोक। ही इज़ वेरी गुड ट्रेडर, इज़ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। आप उनकी बुक्स पढ़िए, आप उनके ब्लॉग्स पढ़िए, आपको प्राइस एक्शन समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आई केम होम, मैंने उनकी बुक सर्च करी। उस टाइम इतनी ईजी नहीं थी बुक्स अवेलेबल, पर मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इधर उधर से कुछ हाथ पैर मार के मैंने उनकी बुक मंगवाई। मैं उसका बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप पढ़ लीजिए उन बुक को। मैंने उनकी बुक स्टडी करी, वो थोड़ी सी थोड़ी टफ बुक थी, तो टुक टाइम, मुझे 2-3 महीने लग गए उन बुक को समझने के लिए। जब मैंने उनकी बुक पढ़ी, मैंने उन बुक से ट्रेंड समझा, रेंज ब्रेकआउट समझा, प्राइस एक्शन समझा कि प्राइस कैसे मूव करता है, ये सारी चीज़ें मुझे उनकी एल्ब्रुक से समझ आई। जब मुझे समझ आया, फिर मैंने सोचा अब मैं थोड़ी ट्रेडिंग, अब मैं सोचती हूँ कि मैं ट्रेडिंग फिर से करूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा प्राइस एक्शन आ गया है, तो लेट स्टार्ट द ट्रेडिंग अगेन। बट इस बार मैंने सोचा कि मैं और पैसे नहीं डालूंगी, मेरे पास जो 50,000 बचे हैं मैं उसी से ट्रेडिंग करूँगी। मैं इस बार ज़्यादा, मेरे पास पैसे भी, अपनी सेविंग तो थी नहीं, तो मैं उससे ट्रेडिंग करूँगी। मैंने अपने 50,000 डाले, एल्ब्रुक की बुक में जो ट्रेंड एनालिसिस समझे, रेंज ब्रेकआउट समझे, उससे मैंने ट्रेड करना शुरू किया। ठीक है, 2013 हो चुका था जब मैंने उनसे ट्रेड करना शुरू किया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मुझे मार्केट काफ़ी हद तक समझ आने लगी। मेरी जो सक्सेस रेट थी वो अच्छी हो गई, क्योंकि पहले अगर मैं 10 में से अगर 3 ही ट्रेड सक्सेसफुल होते थे, अब मेरे 10 में से 5 ट्रेड सक्सेसफुल होने शुरू हो गए थे। 5 से 6 ट्रेड मैं सक्सेसफुल कर लेती थी। मैं दोनों तरह की ट्रेडिंग करी थी, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करी थी, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करी थी। तो 1 साल तक चलता रहा, ये थोड़ा चलता रहा। मैं कभी कमा रही थी, कभी गवा रही थी, बट मैं उन्हें 50,000 को मैं प्रोटेक्ट कर पा रही थी। मैं उन 50,000 को गवा नहीं रही थी, बट मैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर पा रही थी। बट आई वॉज नॉट डूइंग दैट गुड। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कर रही हूँ, बट मैं अच्छा नहीं कर पा रही थी। तो मैं कुछ और स्टडी करी थी कि मैं प्राइस एक्शन के बारे में कुछ और पढ़ूँ, कुछ और समझूँ, कुछ और करूँ। तो तब मेरी लाइफ में सेकेंड टर्निंग पॉइंट आया, तो मेरी ट्रेडिंग लाइफ में सेकेंड टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने पिवट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। जब मुझे पिवट्स पॉइंट के बारे में पता लगा कि रेंज में मैं ब्रेकआउट्स वगैरह तो पढ़ती थी, बट मैंने पिवट्स पॉइंट के बारे में पता लगा कि पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं। अगर आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप ट्रेड कर सकते हो। दैट वाज अ सेकेंड टर्निंग पॉइंट फॉर मी। और जब मैंने पिवट पॉइंट के बारे में पढ़ा तो मुझे फ्रैंको चावा के बारे में पता लगा, उनकी बुक के बारे में पता लगा। जब मुझे उनकी बुक के बारे में पता लगा, आई बॉट दैट बुक। मैंने वो बुक ली और उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें मुझे कैमरीला, सीपीआर, ये सब चीज़ें मैंने उन्हीं की बुक से समझी। और वो, ट्रस्ट मी, दैट वाज अ बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। जब मैंने उनकी बुक पढ़ी, मैंने उनकी बुक को समझा, दैट वाज अ बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। उसने मेरी जो ट्रेडिंग को जो मेरा बूम किया ना, दैट वाज ऑसम। तो जब मैंने पिवट्स पॉइंट को समझा, मैंने कैमरीला पिवट पॉइंट को समझा, सीपीआर को समझा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझा, मैंने उसे समझा और मैंने उसे अपने चार्ट पे लगाना शुरू किया और उसे समझना शुरू किया। क्योंकि अब मुझे कैंडल स्टिक समझ आ गए थे, मुझे ब्रेकआउट समझ आ गए थे, मुझे पिवट पॉइंट समझ आ गए। तो मैंने इनका कॉम्बिनेशन बना के अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया और ट्रेड करना शुरू किया, और इट वाज रियली गोइंग गुड। मैंने बहुत ही अच्छा करना शुरू कर दिया था। पहले अगर मेरे 10 में से 5 ट्रेड अच्छे जाते थे, तो देन मेरे 10 में से 7 से 8 ट्रेड अच्छे जाने लग गए। ठीक है, बट एक चीज़ फिर भी मेरे में मुझे लग रहा था मिसिंग है, क्योंकि मेरे 5 में से 7 ट्रेड अच्छे जा रहे थे, बट मैं स्टिल अर्न नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जो मेरे 3 ट्रेड गलत जाते थे ना, वो मेरे सारे प्रॉफिट को वैनिश कर देते थे। जो मैं 7 ट्रेड में कमाती थी, वो मैं 3 ट्रेड में गवा देती थी। क्योंकि सब ट्रेडर जो मिस्टेक करते हैं, मैं वही मिस्टेक कर रही थी। मैं अपने स्टॉप लॉसेस को नहीं फॉलो कर रही थी, मैं एवरेजेस नहीं कर रही थी अपने, मतलब मैं लॉसेस को एवरेजेस कर रही थी, अपने टारगेट जल्दी हिट कर रही थी, और फेयर ऑफ मिसिंग आउट से ट्रेड कर रही थी। तो मैंने वो गलतियां कर रही थी। फिर मुझे लगा कि अब मेरे को, यार मैं ट्रेडिंग तो अच्छी कर रही हूँ, मेरे प्रॉफिट हो रहे हैं, बट मैं फिर भी अर्न नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने फिर से अपने मेंटर को फ़ोन किया, मैंने उनसे बोला कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं पिवट पॉइंट से सेटअप से अच्छा ट्रेड कर रही हूँ, बट मुझे अभी भी वैसे गलतियाँ हो रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए।
तो उन्होंने मुझे बोला कि किरण अब तुम्हें ना अपना एक स्टेप, तुमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया, तुम्हें मार्केट समझ आने लग गई, अब तुम्हें अपने दूसरे स्टेप पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने इमोशंस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए और आपने रिस्क मैनेज कर लिया और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो यू विल बी हेल्प यू टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। फिर उन्होंने मुझे एक बुक सजेस्ट करी मार्क डोगलस की। मार्क डोगलस की बुक है ट्रेडिंग इन अ रेंज, वो बुक उन्होंने मुझे सजेस्ट करी। वो बुक ट्रस्ट मी आपकी, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं आप बुक ज़रूर पढ़िएगा। मैंने वो बुक पढ़ी और जब मैंने वो बुक पढ़ी मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग में मैं कौन सी मिस्टेक्स करती हूँ। ठीक है, जब मुझे समझ आ गया कि मैंने कौन सी मिस्टेक करती हूँ, इतनी जल्दी मिस्टेक्स नहीं जाती। आप ये मत सोचिएगा कि बुक पढ़ते ही मैंने वो मिस्टेक्स करनी बंद कर दी। इट टुक मी 6 मंथ, मुझे 6 महीने लगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को एक डिसिप्लिन और एक इमोशनलेस ट्रेडर बनाने के लिए मुझे कम से कम 6 महीने लगे उस बुक की जो चीज़ें बताई गई अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उसके लिए मैंने बहुत अपने लिए खुद स्ट्रिक्ट होना पड़ा। मैंने अपने लिए खुद पनिशमेंट डिसाइड करी कि नहीं, अगर मैं ट्रेडिंग में ये नहीं करूँगी तो आई विल डू दिस, अगर मैंने ये नहीं किया तो, अगर मैंने ये रूल तोड़ा तो आई विल गिव माई सेल्फ पनिशमेंट। मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए जो मुझे फॉलो करने ही करने हैं। सो जब मैंने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम कर लिया, अपने इमोशंस पे काम कर लिया और अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर लिया तो आई माई सेल्फ फॉल्ट अ इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ। मैं खुद को समझ रही थी, मुझे लग रहा था कि अब किरण तू ट्रेडर बन सकती है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे बेटर आपको कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी कमियां, अपने जो वीकनेस और अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं ना, हमें खुद पता होते हैं, हमें कोई और किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब मैंने को लगा कि अब मैं कर पा रही हूँ, मुझे समझ आ गया कि हाँ आई एम डूइंग बेटर, क्योंकि मुझे एक मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि येस नाउ आई कैन बी अ ट्रेडर, अब मैं ट्रेडिंग कर सकती हूँ। उसके बाद में मैंने कई बार गलतियां रिपीट करी हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि गलतियां करनी बंद कर दी थी, फिर भी मैंने गलतियां करी। फिर मैंने अगले 1-2 महीने अपने उसी 50,000 से ट्रेडिंग करी। उन 50,000 को मैंने ट्रेडिंग करी और मैंने उस 50,000 को 60 to 70,000 कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मैं कर रही हूँ, और मैंने 60 to 70,000 उस 50,000 के कैपिटल को 17,000 कर दिया। जब वो 70,000 हुए, अब मुझे लगा कि नहीं किरण, अब मुझे थोड़ा कैपिटल और डालनी चाहिए, अभी मुझे अपने अकाउंट में थोड़े पैसे और डालने चाहिए। सो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, क्योंकि मेरे पास अपना तो कुछ अब सेविंग नहीं थी, क्योंकि मैं 3.5 लाख की सेविंग थी, उसमें से 3 लाख में मार्केट को ऑलरेडी दे चुकी थी, मतलब ऑलरेडी मार्केट को फीस पे कर चुकी थी। देन आई टॉक टू माय हस्बैंड, मैंने उनको अपना रिकॉर्ड दिखाया कि देखो मैंने पिछले 1-2 महीने से ट्रेडिंग कर रही हूँ, मैंने 50,000 को 70,000 कर दिया और मेरे को भी लग रहा है कि मैं बहुत बेटर कर रही हूँ। तो इफ़ यू कैन गिव मी सम मनी सो आई कैन स्टार्ट माई ट्रेडिंग, मैं थोड़ा कैपिटल अपनी बढ़ाना चाहती हूँ, फिर आई कैन टेक सम मनी फ्रॉम यू। ठीक है, सो ही सो माई अकाउंट एंड ही ट्रस्टेड मी एंड उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने जब मुझे 2 लाख रुपए दिए थे तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि आई एम गोट अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड हु इज ट्रस्टिंग मी एंड गिविंग अ मनी। तो उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए, मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 2 लाख रुपए लगाए। तो मैंने जो 20,000 प्रॉफिट था मैंने निकाल लिया, क्योंकि आई वांटेड टू गिफ्ट समथिंग टू माय हस्बैंड। तो मेरे पास अब 2.5 लाख की कैपिटल थी, बट मुझे ये था कि अब किरण तुझे गलतियां नहीं करनी है, तुझे इस 2.5 लाख की कैपिटल को इम्प्रूव करना है, आगे लेके जाना है। मिड ऑफ 2015 की बात है। तो 2015 मिड से लेके 2017 तक, 2017 मिड ही लगा लो आप, 2017 स्टार्टिंग तक, अगले 1.5 साल में मैंने उस 2.5 लाख की कैपिटल को 10 लाख कर दिया। मतलब मैंने 7.5 लाख का प्रॉफिट किया अपनी उसी कैपिटल से, 2.5 लाख की। और इसी टाइम में जब मैंने अपनी कैपिटल को इम्प्रूव किया, अपनी कैपिटल को बढ़ाया, प्रॉफिट अर्न किया, इसी टाइम में मैंने फिबोनाची को इन्वेंट किया। मैंने अपने में, क्योंकि मैं आपको बताया मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, मैंने फिबोनाची को इन्वेंट किया। मैंने EMA के कुछ कॉम्बिनेशन लगाए कैम्ब्रिला के साथ, जिसने मेरे कैम्ब्रिला की एक्यूरेसी को और इंक्रीज कर दिया। और इसी लाइव में मैंने लेवल्स मार्क करने सीखे, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, सप्लाई एंड डिमांड जोन होती है, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो मार्क करने सीखे चार्ट्स पे। क्योंकि अब मैंने अपनी लर्निंग को कंटिन्यू किया। अब मुझे ये समझ आ गया था मेरे पास सेटअप है, मुझे पता था मैं इस सेटअप से कमा सकती हूँ, बट मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी कि नहीं, अगर मेरे पास सेटअप है, मुझे इस सेटअप को और कैसे मैं इंप्रूव कर सकती हूँ, इस सेटअप में मैं और एक्यूरेसी कैसे ला सकती हूँ। क्योंकि एक लर्निंग अगर आप छोड़ देंगे ना स्टॉक मार्केट में, तो आप वहीं के वहीं डंप हो जाएंगे। क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर तरह की मार्केट को समझने में आपकी हेल्प करती है।
तो जब मैंने 2017 में मेरे वो 10 लाख हो गए तो आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं अब तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि 7.5 लाख का प्रॉफिट मैंने जो किया था एक डेढ़ साल में, 1.5-2 साल में, दैट गिवन मी अ डबल कॉन्फिडेंस। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि उनको पता ही था, वैसे तो उनको पता था, मैं उनसे वीकली मंथली अपने प्रॉफिट शेयर करती रहती थी, उनसे डिस्कस करती रहती थी। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड ही सेड आई एम प्राउड ऑफ यू। जब मेरे को उन्होंने बोला ना आई एम प्राउड ऑफ यू, यू कैन इमेजिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर 2017 से लेके 2021 स्टार्टिंग तक, 2017 लेके 2021 स्टार्टिंग तक मैंने अपनी उस कैपिटल को, जो मेरी 10 लाख की कैपिटल है, मैंने उसे 1 कर दिया, 1 CR तक ले आई हूँ मैं उस कैपिटल को। ये मैं अपनी आपकी जर्नी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि ट्रेडर कभी पैसा नहीं कमा सकता, इंट्राडे ट्रेडर कभी पैसा नहीं कमा सकता, ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं कमा सकता। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग भी करी है, मैंने स्विंग ट्रेडिंग भी करी है, मैंने ऑप्शन बाइंग भी करी है, मैंने ऑप्शन सेलिंग भी करी है और मैंने पैसा कमाया है। अगर आप 4 रूल्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उन 4 रूल्स को अपनी ट्रेडिंग में डाल लेंगे, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में डाल लेंगे, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। फर्स्ट पॉइंट अगर आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, जो 4 पॉइंट में, उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट आपको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऑलवेज हैव अ मेंटर। एक मेंटर ही एक ऐसी चीज़ है, बंदा है जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी को, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को स्मूथ कर सकता है। क्योंकि अगर मेंटर आपके पास होगा, उस मेंटर ने अपनी ट्रेडिंग में जो गलतियां करी होंगी वो ऑलवेज स्टॉप यू टू डूइंग दैट मिस्टेक, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ गलत हो, आपको ये ऐसे करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। आज भी अगर मैं कहीं फंस जाती हूँ, आज भी अगर मुझे कहीं लगता है कि मैं ट्रेडिंग में कहीं फंस रही हूँ, आई कॉल माई मेंटर। मैं उनसे आज भी बात करती हूँ, उनसे मैं आज भी गाइडेंस लेती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पॉइंट अपनी लाइफ में, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपको ऐड करनी चाहिए, नेवर गिव अप। क्योंकि मैंने भी मेरी ट्रेडिंग जर्नी भी, मैंने भी 1-2 बार सोचा था कि यार गिव अप कर देती हूँ, जॉब कर लेती हूँ, छोड़ देती हूँ ट्रेडिंग। अगर मैं उस टाइम गिव अप कर देती तो शायद मैं आज जॉब में तो उतना नहीं कमा पा रही होती जितना मैं आज अपने ट्रेडिंग में कमा रही हूँ। ठीक है। उसमें एक और चीज़, जब आप गिव अप नहीं करो, एक चीज़ और ऐड करो, आप सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करो प्रॉफिट में, नॉट विद एनीवन एल्स। आज मेरा एक सेट ऑफ फिक्स है कि अच्छा मुझे अगर इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करूंगी, आई एम डन फॉर द डे, आई बुक माय प्रॉफिट। मेरा कंपटीशन अपने आप से होता है कि अच्छा मैंने इतना प्रॉफिट किया, मुझे इसे इंप्रूव करके इतना प्रॉफिट करना है। मुझे कभी किसी और से कोई मतलब नहीं है वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आई नेवर थॉट अबाउट इट, आई ऑलवेज कम्पीट विद माई सेल्फ। ठीक है, ये चीज़ भी सेकेंड आप अपने में इंप्लीमेंट कीजिए। थर्ड, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको पास कोई सेटअप है, आपको ट्रेडिंग सेटअप है, आपको पता है आप उससे प्रॉफिटेबल हो, बट लर्निंग को अपनी जर्नी में हमेशा रखिएगा कि उस सेटअप को मैं कैसे और इंप्रूव कर सकता हूँ, उसमें मैं और क्या चीज़ें डाल सकता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी और इंक्रीज। क्योंकि अगर आप लर्निंग अब कंटिन्यू रखेंगे तो इट विल हेल्प यू टू बी अ मोर गुड ट्रेडर। मैं आज भी लर्निंग करती हूँ, आज भी अगर मुझे कोई आके बताता है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, आप ऐसे कर सकते हैं, तो आई नेवर से कि नहीं यार मेरे पास जो सेटअप है मुझे नहीं लेना। मैं ऑलवेज से कि ठीक है आप मुझे शेयर करो, आई विल चेक इट आउट। और आज भी मैं बुक्स पढ़ती हूँ, आज भी मैं ब्लॉग्स पढ़ती हूँ, आज भी मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ, सो दैट आई कैन फाइंड समथिंग न्यू फॉर माई सेल्फ। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपको अपने आप में लेना है, ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने इमोशंस कंट्रोल करना, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन पे आपको खुद ही काम करना है, कोई और आप पे इसके लिए काम नहीं कर पाएगा। आज भी अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ, तो उनको जब वो मुझे बोलते हैं कि अगर हमने आपका सेटअप सीख लिया तो कल से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर खुद काम करना है। मैं आपको सेटअप दे सकती हूँ, मैं आपको रूल्स दे सकती हूँ, बट उस रूल्स पे आपको कैसे ट्रेड करना है, उस पर आपको कैसे वर्क करना है, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। ठीक है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, आप जब मेरी ट्रेडिंग जर्नी सुने तो आप एक चीज़ और ध्यान रखें, आप ये सोचो कि आप अब किस स्टेज पे हो। आप मेरी वाली पहली स्टेज पे हो जहाँ मैं सिर्फ मतलब लॉसेस कर रही थी, या आप दूसरी स्टेज पे हो जहाँ मैं लॉसेस भी कर रही थी, प्रॉफिट भी कर रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जहाँ आप तीसरी स्टेज पे हो जहाँ मेरे प्रॉफिट अच्छे हो रहे थे, बट जो मेरे लॉसेस हो रहे थे वो मेरे सारे प्रॉफिट को ख़त्म कर रहे थे। या आप चौथी स्टेज पे हो, यहाँ पे आपका यू आर एबल टू मेक अ प्रॉफिट इन द मार्केट। जब आपको ये समझ आ जाएगा ना आप कौन सी स्टेज पे हो, तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट कि अब मुझे आगे क्या काम करना है, अब मुझे अपने आप में आगे क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है। और इसके लिए आपको अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए कि आपको समझना हो कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं,
You can ping me anytime on my Telegram, and my Telegram is always open for all of the people. ये कभी ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने वेबिनार स्टूडेंट को आंसर करती हूँ, मैं सबको आंसर करती हूँ और मार्केट आवर्स में भी आंसर करती हूँ, क्योंकि मेरी मोस्टली ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग होती है. तो अगर आपको मेरी भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. आई विल फील वेरी हैप्पी इफ आई कैन हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी. So guys, that's it for this video. I've shared my trading journey with you. I hope you like my trading journey. अगर गाइज आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये चैनल और लोगों के पास भी पहुंच सके. और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ गो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. बाय बाय.